Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss some other questions related to subspace of a vector space. प्यारे बेटे, सबस्पेस से रिलेटेड हम चंद क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा या आपने पहले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि किसी भी सबसेट को किस तरह सबस्पेस प्रूफ किया जाता है। उसके लिए जस्ट हमें सिर्फ दो कंडीशंस दरकार होती हैं कि एक तो वो सेट या सबसेट क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ ये दो कंडीशंस अगर हम प्रूफ कर दें तो कोई भी सबसेट सबस्पेस प्रूफ हो जाता है। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है प्यारे बेटे, वो कह रहा है लेट वी बी अ सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस। हमारे पास बेटे एक सेट है जिसमें n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, मींस उसके रो और कॉलम्स की तादाद इक्वल है ओवर एनी फील्ड f, देन शो दैट द सेट w ऑफ ऑल n क्रॉस n symmetric matrices forms a vector subspace, forms a vector subspace। फिर वो कह रहा है कि बेटे आप अगर all n क्रॉस n symmetric matrices का सेट लें तो ये सबस्पेस होगा। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का आपको पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स A वो इक्वल हो A के ट्रांसपोज के, इफ़ अगर कोई भी मैट्रिक्स A उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ करना है हमें कि भाई ये ऑल n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो सेट है ये सबस्पेस बनाता है। So, in order to prove that set W is a n cross n symmetric matrices form a vector space, it is enough to show that W is closed with respect to addition and scalar multiplication। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सबसेट को प्रूफ करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो यही काम हम करेंगे। हम n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस से दो मैट्रिक्स ले लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे तो क्लोज्ड हो जाएगा और उनके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उसमें। तो इस तरह प्रूफ हो जाएगा कि इट इज़ ए सबस्पेस। सो लेट एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हमने जाहिर कर दिया उसे Aij और उसका ऑर्डर है n क्रॉस n, विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है Aij और उसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, और दूसरा उसने बताया हुआ है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक का मतलब है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। सो लेट A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n एंड B इज अनदर मैट्रिक्स Bij n cross n, be two symmetric matrices, then we have, फिर इनको बेटे ऐड कर लेंगे हम, हमें यही तो सीखना था। A प्लस बी सॉरी इक्वल टू Aij प्लस Bij, इनको दोनों को बेटे ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट होल्ड पे लगा देंगे तो n क्रॉस n। बेटे इस Aij को मैं लिख सकता हूँ Aj, वजह क्योंकि ये हमने दो जो मैट्रिसेस लिए हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मसलन इनकी रो और कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, उसी को तो ट्रांसपोज कहते हैं। सो इस Aij को मैंने लिख दिया Aj और Bij को लिख दिया Bji और ऑर्डर वही रहेगा n क्रॉस n। अब गौर से देखें, ये A प्लस बी का ट्रांसपोज है, ये बेटे A प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो मतलब कहने का ये है कि A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। तो देखो ये भी सिमेट्रिक हो गया, ऐड करने से भी हमें सिमेट्रिक हासिल हुआ। ये एनी फील्ड के ऊपर डिस्कस हुआ है ये। सो दैट्स वाई हमने दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए, ऐड किया
जो जवाब आया वो भी सिमेट्रिक है, सो इसका मतलब इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो दैट इज द सम ऑफ एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जमा करने से हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हासिल होता है। आल्सो इफ ए इज बिलोंग्स टू एफ, अगर हम कोई फील्ड से एक ए ले एलिमेंट एंड ए मैट्रिसेस है, अपने पास मैट्रिक्स है जो हमने लिया था ए आई जे और उसका ऑर्डर है n क्रॉस n बिलोंग्स टू W, देन ए डॉट ए क्या होगा बेटे, हम ए स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे ए आई जे n क्रॉस n को, तो इसे अंदर ले जाएंगे ए डॉट ए आई जे n क्रॉस n। इसके ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो बाहर से हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें तो वो एक एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ए, अच्छा दूसरा ये ए आई जी क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सो हम इसे ए जे आई लिख सकते हैं, ए डॉट ए जे आई। और ये गौर से देखें ये क्या है, ए डॉट ए होल का ट्रांसपोज। हम ए डॉट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके गए थे और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज के इक्वल हो गई, so it means it is closed with respect to scalar multiplication. A is a symmetric matrix, hence W is closed under scalar multiplication, thus W is a vector space. तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि W क्या है बेटे, वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस, एक ही बात हो गई, क्योंकि सब स्पेस में भी सारी वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है बेटे, शो दैट द सेट W whose elements are coordinates are like this a, b, 0 where a, b belongs to field is a subspace of VF। तो इसे सबस्पेस प्रूफ करना है हमें, तो वही दो प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ करनी है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Let W1 and W2 belongs to this W and A belongs to F, then W1 किस तरह का होगा बेटे, हम इस A1 A sub 1 B sub 1 0 लिख देंगे। इसी तरह W क्या होगा बेटे, W2 A2 B sub 2 0, और ये AI और BI कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटे, फील्ड के एलिमेंट हैं। AI इसलिए लिख दिया कि इधर अगर हम यूँ लिख देते A1 B1 A2 B2, ये बिलोंग करते हैं फील्ड से। सो I का मतलब ये है कि A1 A2 और BI का मतलब है B1 एंड B2, ये बिलोंग करते हैं फील्ड के एलिमेंट पे। सो बेटे अगर ये W1 है ये W2 है तो हम इनको प्लस कर लेते हैं, W1 प्लस W2। सो देखिए A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 0, तो ये भी तो बेटे W से बिलोंग करेगा, और W में इस तरह के एलिमेंट थे ना A, B, तो इसीलिए देखें ये भी W के एलिमेंट होंगे। वजह क्योंकि बेटे A1 और A2 को ऐड करने से हमें वही A की तरह एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी फील्ड के एलिमेंट है बेसिकली ये। सो A1 और A2 को ऐड करने से फील्ड का एलिमेंट हासिल होगा, B1 और B2 को ऐड करने से भी फील्ड का एलिमेंट हासिल होगा। और यही तो देखे ना A B फील्ड के एलिमेंट थे, 0 थे, और ये W सेट के एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेट्स थे। सो ये भी बिलोंग कर जाएगा किसको बेटे, W को। सिमिलरली अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें A को W1 से, तो A1 B1 0, तो ये भी स्केलर और ये 0 तो है ही पहले ही। सो ये भी बिलोंग कर जाएगा बेटे किससे, W से। इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना आपने बेटे, ये A और B फील्ड के एलिमेंट हैं, लेकिन ये सेट है W का, यानी W में फील्ड के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो सिमिलरली देखो ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड का एलिमेंट सेम इस पैटर्न में आ रहे हैं, तो ये बिलोंग करेंगे इस W सेट से। मतलब दो फील्ड के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो फील्ड का एलिमेंट ही मिलेगा हमें। सो वही हुआ, ये फील्ड और 0, ये भी बिलोंग कर गया W को। सो दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो गई, हेंस W इज ए सबस्पेस ऑफ VF। I hope you guys understand. Thank you.